class. Once again, good morning to all of you. ठीक है. So question number 7. See the question number 7. Give journal entries for the following transaction in the books of Raja Ram. तो यहाँ पे राजा राम ओनर है, सो अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा है वो. जर्नल एंट्रीज यहाँ आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजा राम. ठीक है. अब आज से एक मेन टॉपिक स्टार्ट होगा आपका, कैसे एंट्री को पोस्ट करना है. ठीक है. सो मार्च 3 में बॉट गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस 80,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है. यानी यहां पे देखिए बॉट गुड्स, पहली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉट गुड्स फॉर कैश. ठीक है. लिस्ट प्राइस एलपी 80,000. ठीक है. 10% ट्रेड डिस्काउंट, क्वेश्चन में कहा है शॉर्ट फॉर्म टीडी, एंड 2.5% कैश डिस्काउंट. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि वहां पे कैश डिस्काउंट वर्ड दे दिया. इसका मतलब है कि 2.5% आपको डिस्काउंट दिया गया है और कहा गया है आपको, हम अगर आप कैश पेमेंट करते हैं तो हम आपको 2.5% का डिस्काउंट देंगे. अब हम एंट्री पोस्ट करेंगे, कैसे करेंगे. सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दो डिस्काउंट दिया हो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद कैश डिस्काउंट को हम माइनस करेंगे. ठीक है. तो एंट्री पहले हम बना, क्या एंट्री बनेगी. और दूसरी चीज ये कि ये कैश ट्रांजेक्शन. ठीक है. तो जब एंट्री करिएगा तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करिएगा, बाद में कैश डिस्काउंट. ठीक है. सो बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 80,000 at 10% trade discount and 2.5% कैश डिस्काउंट. सो एंट्री मार्च 3 में आप करिएगा. गुड्स खरीदा है तो परचेज अकाउंट डेबिट, आने वाले को हम डेबिट करते हैं, टू कैश, और कैश डिस्काउंट को हम लोग शो ऑफ करते हैं, और बदले में हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट. टू डिस्काउंट रिसीव, यानी बीइंग गुड्स परचेज. ठीक है. कोई दिक्कत. अब आओ अमाउंट भरेंगे कैसे. 80,000 में से पहले 10% माइनस कर दीजिएगा, तो आपका आएगा 8,000. 80,000 इंटू 10%, तो आपका आएगा 8,000. यानी अगर कैश डिस्काउंट नहीं रहता और क्रेडिट ट्रांजेक्शन रहता, उधार ट्रांजेक्शन, तो हमें एंट्री करते परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी 72,000 से. लेकिन यहाँ कैश डिस्काउंट दे दिया, इसलिए हमने यहाँ टू कैश लिखा है. परचेज गुड्स आया, बदले में कैश गया, और बदले में हमको क्या मिल गया, डिस्काउंट. क्योंकि परचेजर, कोई भी चीज अगर हम परचेज करते हैं तो डिस्काउंट हमारे लिए फायदा रहता है, और फायदे को हम क्रेडिट करते हैं. ठीक. बदले में हमारे पास से कैश चला गया, यानी 72,000, 80,000 माइनस 8,000, टोटल कितना हुआ, 72,000. ठीक है. सो 72,000 और इनटू हमको डिस्काउंट कितना मिला है, 2.5% का. ठीक है. सो 1800 का डिस्काउंट इनटू 2.5%, यानी 72,000 इंटू 2.5%, तो आपको 1800 का डिस्काउंट मिला है, कैश डिस्काउंट. ठीक. हम 72,000 के बदले में, ये क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, हम पेमेंट कितना किए, उसको करना चाहिए था 72,000, और इस पर हमने 2.5% का क्या डिस्काउंट निकाला, यानी 72,000 माइनस 1800, यानी हमने पेमेंट कितना किया, 17,200. ठीक है. सो 70,200 का हम पेमेंट करेंगे, बदले में हमको 1800 का फायदा मिल गया, और टोटल गुड्स की कॉस्ट हो गई 72,000. ठीक है. फिर से एक बार समझते हैं. परचेज डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लीजिएगा, टोटल गुड्स की कॉस्ट 72,000 आएगी, जिसमें से आपको कितने का आपको डिस्काउंट मिला है, 1800 का. तो 1800 का डिस्काउंट हम रिसीव कर लीजिएगा, और बदले में 72,000 माइनस 1800, हमको पेमेंट करना चाहिए था 72,000, लेकिन हमको 1800 का डिस्काउंट यहाँ मिल गया है, तो 72,000 माइनस 1800, तो हमको कैश कितना पेमेंट करना पड़ा, 70,200.
दोनों को प्लस करिएगा तो यहाँ पे 72,000 आएगा। नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 1 लाख एट 15% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। एक बार फिर जो है कैश ट्रांजेक्शन, क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन दिया है, ठीक है, कैश डिस्काउंट दिया है, ठीक है। अगली एंट्री है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगली एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स, ठीक है। कितना गुड्स सोल्ड किया है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज, कितने का गुड्स सोल्ड किया है, 1 लाख का, और कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 15% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड 3% कैश डिस्काउंट, ठीक है। आ जाओ, 1 लाख का गुड्स हमने सोल्ड किया है और बदले में वो सीधा सीधा कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे कैश डिस्काउंट दे रहा है। और एट द टाइम ऑफ सेल, जब हमें राजा ओनर है और हम सोल्ड कर रहे हैं और हम किसी को डिस्काउंट देंगे तो हमारे लिए नुकसान होगा और डिस्काउंट वहां क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट इज लॉस, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट इज प्रॉफिट, ठीक है। इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 5 का, मार्च 5। अब देखो, सोल्ड गुड्स एट द लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट को हमको शो ऑफ नहीं करना है, माइनस करके बस छोड़ देना है, उसके बाद कैश डिस्काउंट देना है 3%। यानी कोई भी गुड्स अगर हम सोल्ड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास आएगा, कैश डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और 2 बदले में हमारे पास से क्या चला गया, गुड्स चला गया, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश बेसिस, ठीक है। सो 1 लाख का गुड्स था, 15%, 1 लाख का 15% आई थिंक आएगा 15,000, ठीक है। सो टोटल गुड्स कितने का था, 1 लाख का 15% कितना हुआ, 15,000, ठीक है। सो 1 लाख माइनस 15,000, सो गुड्स को हमने सोल्ड कितने में किया, 85,000, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, यानी अब जो भी होगा वो इस 85,000 से होगा, हम ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, ठीक। सो 85,000 के बदले में हम उसको कितने का डिस्काउंट दे रहे थे, 3% का। हमने उसको ऑफर दिया कि अगर आप, यानी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका, जो कैश डिस्काउंट निकलेगा वो इस पर निकलेगा, ठीक है। कितना परसेंट है, 3%, ठीक है। सो 85,000 का 3% हो जाएगा 2550, ठीक है। 85,000 इंटू 3%, तो आ जाएगी फिगर 2550। तो हम ये कह सकते हैं 85,000 माइनस 2550, यानी हमने गुड्स जो सोल्ड किया, 85,000 का गुड्स कितने में सोल्ड किया, 82450, 82450, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि जो डिस्काउंट दिया हमने 2550 का दिया, बदले में हमको 85,000 लेना चाहिए था, लेकिन हमने उसको ऑफर किया कि अगर आप 3%, हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे अगर आप हमको पेमेंट कर दीजिए, ठीक। प्रॉम्प्ट पेमेंट पे हमने उसको, तुरंत पेमेंट पे हमने उसको 3% का डिस्काउंट दिया। तो 85,000 के बदले में हमने उससे कितना पैसा ले लिया, 82,450 रुपीज, दोनों को प्लस करिएगा तो 85,000 आ जाएगा, ठीक। सेल किया था हमने 85,000 का गुड्स, ठीक है, समझो 85,000 का गुड्स हमने सेल किया, जिसमें से हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया, 2550, जिसमें से हमको मिला कितना, 82450। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो 1 लाख का 15% निकालिएगा, फिर 85, जो खेल होगा वो 85,000 से होगा। 85,000 का 3% निकालिएगा, यानी हमने कैश डिस्काउंट दिया और कैश डिस्काउंट का हमने शो ऑफ कर दिया है, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को कहीं शो ऑफ नहीं किया, 15,000 को, ठीक है। सो 82,450 रुपीज का हमको कैश मिला, जिसमें से 2550 का डिस्काउंट, टोटल गुड्स कितने का था, 85,000 का, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट 2 मोर एंट्रीज इन दिस क्वेश्चन। अगली एंट्री क्या है वो देखना है। सोल्ड गुड्स टू नागपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000,
ठीक है। सो नागपाल, सोल्ड गुड्स टू नागपाल, ठीक है। थर्ड एंट्री है आपकी, एंट्री नंबर थर्ड और 6 तारीख की एंट्री है, 6 मार्च। सोल्ड गुड्स टू नागपाल कितने का, लिस्ट प्राइस 50,000 या 20% ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट तो है नहीं। सो इसका मतलब है ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सो नागपाल डेबिट और टू क्या हो जाएगा, सेल्स, ठीक है। नागपाल इज अ रिसीवर और हमारे पास से गुड्स चला गया, बीइंग गुड्स सोल्ड। कैसे एंट्री करेंगे, यानी 50,000 का 20%, 10,000 आएगा, ठीक है। 50,000 का 20% आप निकालिएगा, 50,000 का 20% आएगा 10,000, यानी 50,000 माइनस 10,000। तो आपने गुड्स को कितने में सोल्ड किया नागपाल को, 40,000। अगली एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, यानी किसका 1/4, इसका 1/4, ठीक है। नागपाल रिटर्न 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, ठीक। सो जब नागपाल को हमने रिटर्न किया 1/4 गुड्स, यानी सेल्स रिटर्न डेबिट और टू क्या हो जाएगा, नागपाल बीइंग गुड्स रिटर्न, ठीक। 1/4 ऑफ द अबव गुड्स, यानी 40,000 में 40,000 का 1/4 कितना हो गया, 40,000 का 1/4 आपका हो जाएगा 10,000, ठीक है। 10,000 एबव गुड्स, 40,000 का 1/4, 10,000 का गुड्स हमने रिटर्न कर दिया। नाउ द नेक्स्ट, नागपाल सेटल्ड द अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट 5%। अब आ जाओ, नागपाल को हमने कितने का सोल्ड किया था, 40,000, जिसमें से 10,000 का हमने रिटर्न कर दिया। तो नागपाल को हमको नागपाल से लेना था कितना पैसा, 30,000, ठीक है। 30,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,500। अब आ कह रहा है लास्ट एंट्री, नागपाल सेटल्ड द अकाउंट, यानी यहाँ पे फुल सेटलमेंट है, अकाउंट बाय पेइंग कैश अंडर अ डिस्काउंट ऑफ 5%। नागपाल आपको क्या दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, और बदले में आप नागपाल को 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एंट्री बनेगी, पहली चीज तो पहली एंट्री थी नागपाल डेबिट टू सेल्स 40,000, दूसरी एंट्री थी 7th में, शायद 7th में थी एंट्री, 8th में, ये 8 मार्च की एंट्री, ठीक है। 40,000 का हमने 1/4 निकाल दिया, 10,000 का रिटर्न। यानी अगर अब हम ये कहें कि नागपाल से 40,000 का गुड्स हमने सोल्ड किया और 10,000 का हमने रिटर्न कर लिया, सोल्ड किया था 40,000, रिटर्न आ गया 10,000, यानी अब हमको नागपाल से कितना पैसा लेना है, 30,000 रुपीज। और हमने नागपाल को ऑफर किया कि हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे अगर आप हमको कैश पेमेंट कर दें, ठीक है। तो जब नागपाल से हमको कैश मिलेगा तो हमारे लिए तो कैश तो आएगा ही, साथ में डिस्काउंट जो कि नुकसान करेगा, ठीक है। सो एट द टाइम ऑफ सेल डिस्काउंट डेबिट, एट द टाइम ऑफ परचेज डिस्काउंट क्रेडिट। सो कैश अकाउंट डेबिट, लास्ट एंट्री आज की, लास्ट कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा, देने वाला कौन, नागपाल, ठीक है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम नागपाल। अब देखो अमाउंट भरने का क्या तरीका, हमको 40,000 नागपाल से लेना था, लेकिन 10,000 का नागपाल ने हमको रिटर्न कर दिया, यानी अब हमको कितना लेना है, 30,000। 30,000 के बदले में हमने 5% का डिस्काउंट दे रखा है। 30,000 का 5% हुआ आपका 1,500, ठीक है। सो 1,500 रुपीज का डिस्काउंट, ठीक है, ये तो कंफर्म है। नेक्स्ट, जब हम 30,000 लेना था उससे तो हमने उसको 1,500 का डिस्काउंट दिया, अब हमको कैश वो कितना पेमेंट करेगा, 28,500। तो कैश हमको पेमेंट किया उसने 28,500। सो अब दोनों को प्लस कर देना तो 30,000 क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। सो 40,000 में से 10,000 गया, 30,000 के बदले में हमको 1,500 का डिस्काउंट दिया हमने। 30,000 लेना था, 30,000 हमको लेना था,
लेकिन हमने 1500 का डिस्काउंट दिया, बदले में मिला कितना 28,500। नाउ यू हैव टू राइट क्वेश्चन नंबर 7।